नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है इस बार झारखंड वाले बच्चों के लिए अपडेट में, और ये अपडेट पूरी तरह से ऑफिशियल है, जो कि स्टेट मुख्य द्वारा दिया गया है। पूरी डिटेल आपको बताएंगे। झारखंड बिजली वितरण निगम और झारखंड ऊर्जा विकास निगम आपके लिए जल्द भर्तियां करने वाले हैं, और ऐसा एक मीटिंग के दौरान खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब देखो भाई, अगर आप लोग उनको फॉलो करते हैं तो उनका ट्वीट देखा होगा, उनकी पोस्ट देखी होगी। और रही बात ये कि हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आ गए, ये तो ऐसे ही अपडेट रही है। वो देखो भैया, प्रदेश के, राज्य के सर्वे सर्वा, राज्य के मुखिया ये बात बोल रहे हैं। अगर उनकी बात का हम विश्वास नहीं करेंगे तो किसकी बात का यकीन करेंगे? बताइए मुझे। तैयार हो जाओ, अगर आप आईटीआई होल्डर हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी तो होगी। एई जेई का स्पष्ट नाम लिया है, इसके साथ साथ दूसरे का भी कहा है। मैं आपको पूरा ट्वीट दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए हम बहुत मेहनत से चीजें खोज करके लाते हैं और अपडेट आप तक देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको मोटिवेटेड रखते हैं। मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताऊंगा, लास्ट वैकेंसी कब आई थी, उसमें क्या रहा था, तो कितनी जरूरी आपके लिए मेहनत हो जाएगी। अब अगर आप आईटी पास आउट हैं तो भैया मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस तरह के अवसर बार बार नहीं मिलते। हालत राजस्थान की जैसी हो जाएगी। राजस्थान के विद्युत उत्पादन विभाग में 11 साल भर्ती आई थी, प्रसारण निगम में 11 साल हो चुके हैं लेकिन आई नहीं है। तो ये इस तरह की हालात यहाँ भी है। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, झारखंड में लास्ट वैकेंसी 2015 और 2016 में हुई थी, और वो दोनों लगातार भर्तियां हुई थी। आज 10 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है, उसके बाद आईटीआई होल्डर के लिए वैकेंसी नहीं आई है। ये मुख्यमंत्री जी का है। आप देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि आज बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया, यानी डायरेक्शन दी। बिजली सभी की मूलभूत जरूरत है, और राज्य के लोगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली देने के लिए प्रयासों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी ये कह रहे हैं कि हमें 24 आवर राज्य में बिजली देनी है, और इसके लिए चाहे हमें ग्रिड लगाना पड़े, ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल करनी पड़े, पावर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर, इन सब की इंस्टॉलेशन करनी पड़े तो हम करेंगे, और काम को तेजी से आगे बढ़ाइए। इस तरह से बनाइए कि अगले 10 से 15 साल तक हम सभी जरूरतों को पूरा कर सके। यानी भविष्य में अगले 10 साल में किस तरह की और डिमांड्स रह सकती है, उनको भी ध्यान में रखना है। और हमें जिस चीज की जरूरत थी वो मुद्दा यहाँ है माय डी। विभाग में जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर आदि सभी जरूरी नियुक्तियों को शीघ्र भरने का काम करें। मतलब आदि सभी, यानी दो तो नाम लिख करके आगे एक्सेट्रा लिख दिया, ईटीसी लिख दिया, यानी इत्यादि। तो आपने देखा होगा 2015 का नोटिफिकेशन, यहाँ तो बम्पर भर्ती आई थी आईटीआई वालों के लिए यार, 200 पद थे। इसके लिए कितनी आती है वो भी मैं थोड़ी सी बता दूंगा। 2016 में भी आई थी, और इस समय एई जेई आईटीआई वाले सबका कॉमन नोटिफिकेशन था। तो इस बार भी कॉमन रहने की पूरी संभावना है भैया। बस वही चीज तो हम लोग आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। ये पूरा बायोडाटा या निष्कर्ष है उस मीटिंग का, जिसमें ये देखो कहा था कि जेई एई समेत सभी रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियां जो है वो हमें करनी है। अब देखो, हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो आईटीआई वाले रहते हैं उनके लिए कौन कौन सी पोस्ट आती है। माय डियर, आपके यहाँ आईटीआई में 2 ट्रेड को मौका मिलता है। वीडियो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। झारखंड से कौन बच्चे हमें देख रहे हैं, लिख दीजिएगा कमेंट कि लव फ्रॉम झारखंड। अगर पॉजिटिव माइंड में हो तो हमारे जो नफरती चिंटू है वो तो आएंगे कि ये तो आ गए कोर्स बेचने के लिए। अरे भाई, कोर्स जबरदस्ती कोई नहीं दे देगा, और मेरे यहाँ से मत खरीदा मैं कहूँगा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई तो जारी रख लेना। यूट्यूब पर हमने फ्री क्लास दे रखी है, उसको पढ़ लेना। ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐप में फ्री टेस्ट है, बुक का फ्री सॉल्यूशन करवा रखा है। ये सब चीजें आपके लिए फ्री है, तो वो तो पढ़ सकते हो ना। मोटिवेटेड तो रहो, भर्ती आएगी। 2016 के बाद भर्ती नहीं आई, कब करेंगे? करेंगे नहीं क्या बताओ? इनको भी तो जवाबदेही बनती है कि नहीं बनती है? तो कंफर्म है। कब तक आ सकती है, कितने पद आ सकते हैं वो भी बताऊंगा। आईटी वालों के लिए एक सबसे पहला पोस्ट आता है, उसका नाम है असिस्टेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। असिस्टेंट ऑपरेटर, यहाँ पर
इलेक्ट्रीशियन वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन भर सकता है? इलेक्ट्रीशियन वाला भर सकता है। उसके बाद में दूसरा आता है एसबीओ, पूरा नाम है स्विच बोर्ड ऑपरेटर। यहाँ पर भी इलेक्ट्रीशियन वाला एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन वाला फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में एक और आता है, उसका नाम है जूनियर लाइनमैन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वाला तो भर ही सकता है, लेकिन इसके साथ-साथ वायरमैन वाला भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है ना? 3 ट्रेड हो गई, सॉरी, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। तो इलेक्ट्रीशियन के लिए असिस्टेंट ऑपरेटर, स्विच बोर्ड ऑपरेटर और जूनियर लाइनमैन 3 पद हो गए। और वायरमैन वालों के लिए जूनियर लाइनमैन एक ही पद रहेगा। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का सिलेबस लगभग कॉमन है आईटीआई में, अगर आप देखेंगे तो। और उसके बाद में माय डियर अगला जो पोस्ट आता है उसका नाम है जनरल फीटर या सिंपल फीटर, और यहाँ पर फीटर वाले एलिजिबल रहते हैं। टोटल 4 पदों पर आती है। 2015 में जब आई थी तो ये दोनों पद 200-200 थे। 200-200 पोस्ट थी इनकी, मजाक नहीं है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो असिस्टेंट ऑपरेटर वाली भर्ती है, ये 3000 ग्रेड पे पर होती है। जीपी समझते हैं आप लोग? ग्रेड पे, ग्रेड पे पुराना 7वें 6ठे वेतन आयोग में था, 7वें वेतन आयोग में तो इसको लेवल कर दिया है ना? तो ये जो 3000 ग्रेड पे है ना, ये आपका कम से कम भी तो लेवल 6 या 7 का होगा। तो इतनी बड़ी पद मिल रहा है आपको, वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और इन तीनों का जो ग्रेड पे था, वो ग्रेड पे 2700 था। तो ये ग्रेड पे 2700 जो है, ये कम से कम भी तो लेवल 5 या लेवल 6 का होगा। तो आईटीआई वाले को लेवल 5 या लेवल 6 में भर्ती करना अपने आप में ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ठीक है ना? कितने पद आ सकते हैं और कब तक आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना? आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ। आप लोगों के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले बच्चों के लिए, बहुत मेहनत से हमने बुक तैयार की है। इनको तो पढ़ लो, ये कंटेंट कहीं नहीं जाने वाला। ये बुक आपके घर पे आएगी, आपके पास रहेगी। पढ़ती अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद भी आएगी तो भी काम करेगी। धीरे-धीरे तब तक इसको पढ़ते रहो। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अभी वर्तमान में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं का जिस तरह का लेवल आता है, उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें डाले हैं। एक बार ज़रूर पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देख लेना, फिर ऑर्डर करना। पिन कोड, मोबाइल नंबर सही लगाना, आपके घर पर आपके दिए गए एड्रेस तक आ जाएगी। ठीक है? क्या मिलेगा कैसे? ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन। ये ऐप का इंटरफेस है। ऐप ओपन करते ही बुक स्टोर का सेक्शन आएगा, यहाँ से डेमो देख करके कर लेना। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी बात, आपको ऐप में एक व्यवस्था दी है और उसका नाम रखा है लाइफ टाइम मेंबरशिप। नाम ऐसा रखा है, रजिस्ट्रेशन एक बार करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम, अनलिमिटेड वैलिडिटी है, कभी खत्म नहीं होगी। बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई चार्ज नहीं लगेगा। एक बार का 150 रुपए चार्ज लगेगा बस। इसमें क्या है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनकी पीडीएफ है। झारखंड जेटीओ जो ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका पेपर डाल रखा है, और जो स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के हुए थे वो पेपर डाल रखे हैं। और इसके अलावा पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं उनकी, सबसे बड़ी बात, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो वो भी कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन एक बार। तो ये दोनों आपके पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और यूट्यूब पर जो फ्री क्लास है उनको आपको अटेंड करना है, वो लगातार आपकी चलनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? यूट्यूब पर, वीके नॉलेज चैनल पर, इसी पर जो फ्री क्लासेज है उसमें 2 प्लेलिस्ट आप देख लीजिए। एक में 95 वीडियोज़ हैं, क्लासेज है, उनको देख लीजिए। टॉपिक वाइज़ एमसीक्यूज़ नाम से बनाई हुई है, डिजिटल बोर्ड पर टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन दिए हुए हैं। और एक 99 वीडियो वाली है, वो पुरानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली है। अगर आप समय निकाल कर इन दोनों को देख लेते हैं तो कहीं कोई आपको कंटेंट की ज़रूरत प भागने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो पूरा इसी में से आ जाएगा। रही बात ये, हिस्ट्री को देखें तो भाई 2016 के बाद भर्ती नहीं आई, तो मौका तो अभी बनता है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई थी, उस टाइम मैंने वीडियो नहीं बनाया कि ठीक है आ जाएगी, क्योंकि उसमें जो कहा गया था, वो ये कहा गया था कि 3500 से ज़्यादा पद होंगे और दिसंबर तक वैकेंसी आ सकती है। आप समझ रहे हैं बात को? लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि देखो अब की बार जो गर्मी पड़ी है ना, आपके उधर का पता नहीं, हमारे यहाँ बहुत पड़ी। सारे भाई साहब जो उत्पादन स्टेशन है और बिजली तंत्र है, उन सब के मतलब जान हलक में आ गई कि काम तो करना पड़ेगा, चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। तो सब एक ही चीज़ कहते हैं उस समय, स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी पर आता है तो कि ठीक है जी, करो भर्ती। उस वक़्त कहते हैं कि चलो ठीक है, करो भर्ती। वहाँ से मौका मिलता है। चांसेज़ है पूरे, 3500 से ज़्यादा पद आ सकते हैं, पूरी उम्मीद है हमें। तो इसमें आपके अगर 500-500 पद भी आपको मिल जाते हैं आईटीआई के लिए, तो मेरे हिसाब से
लगभग आपको ठीक-ठाक देखने को मिल जाएँगे अच्छे खासे पद। आप तो बस कंटिन्यूटी बनाकर रखिए, अपना रूटीन तैयारी कीजिए। बहुत फ्री कंटेंट है आज के समय में, कोई ज़रूरी नहीं है पेड कोर्स लेने की। वो आपका इंडिविजुअल सोच है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन वैसे कोई द बात नहीं है। और दिसंबर से पहले आएगी, दिसंबर नहीं है, वो उस समय का था, लेकिन अब ये है कि अगले 1-2 महीने में ही कुछ न कुछ हलचल आपको देखने को मिलेगी क्योंकि हलचल बहुत तेज़ हुई है। आपके क्या विचार है? कमेंट करके बताओ, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि जब कि आगे और कोई अपडेट आएगा तो आपको देंगे। सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। झारखंड में कौन कहाँ से देख रहा है ये भी हमें ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लव यू।